हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल को लेके हम आज डिस्कस करेंगे। जो सेल वॉल है वो एक सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें सबसे लास्ट वाले जो पोर्शन है, पार्ट है, ये लास्ट जो पोर्शन है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल है। अब ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? प्लांट सेल में। प्लांट सेल का अगर बात करेंगे तो उसमें रहता है सेल वॉल। साथ ही साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल रहेगा। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंडर में क्या क्या आ सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल पहले ही दिमाग में जो आएगा बैक्टीरिया का नाम आएगा, एल्गे भी हो सकता है, ये सारे प्रोकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक का अगर सेल वॉल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो उसमें सेल वॉल को दोनों टाइप में, दोनों लेयर में पाया गया है। एक है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, और दूसरा है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनेगा, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लाइपोप्रोटीन और साथ ही साथ इसमें रहेगा लाइपोपॉलीसैकेराइड से भी बनेगा। और ये है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। अगर हम फंगस का बात करेंगे, फंजाई का बात करेंगे तो उसमें फंजाई में सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है? सेल वॉल में रहते हैं काइटिन, फंजाई में रहते हैं काइटिन। अब आ रहा हूं प्लांट सेल के सेल वॉल में। अगर हम प्लांट सेल के सेल वॉल को स्टडी करेंगे तो उसमें तीनों लेयर आएगा। पहला वाला जो लेयर है वो है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है मिडल लेमेला, और थर्ड वाला जो पोर्शन है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट पार्ट है सेल का, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल। मिडिल लेमेला जो है वो है मिडिल मोस्ट पार्ट, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये होता है सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल और थिकेस्ट पार्ट, सबसे थिकनेस ज्यादा होता है सेकेंडरी सेल वॉल का। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनेगा। प्राइमरी सेल वॉल किस कॉम्पोजिशन क्या है? सेलुलोज। मिडिल लेमेला में क्या होता है? लिग्निन रहते हैं, पेक्टिन रहते हैं और प्रोटीन रहते हैं। अगर सेकेंडरी सेल वॉल का बात करें तो उसमें सेलुलोज रहेगा और साथ ही साथ उसमें रहेगा लिग्निन। तो इसमें यही है प्लांट सेल वॉल का जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन। वो इसमें डिस्कस किया गया है कि जो प्लांट का सेल वॉल है या सेल वॉल का इन जनरल सेल वॉल का फंक्शन क्या है। जैसे ये सारे पॉइंट है, जैसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये सेल वॉल एक सेल का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेलिस को फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ collision or different kind of
इफेक्ट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी ओपन चैनल्स है इसके जरिए आयंस मिनरल्स सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकता है। और इसमें एक सेल वॉल परमिएबल इन नेचर होता है, यानी कि किसी भी चीज को वो आसानी से सेल के अंदर परमिट कर देगा, परमिशन दे देगा। प्रोहिबिट द ड्राइनेस ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर में जो भी वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको क्या करता है, पकड़ के रखता है, यानी कि किसी भी हालत पे वो सेल को ड्राई होने से रोकता है। ये एक है। और एक जो चीज है वो है सेल के अंदर में एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना, यानी कि प्रोवाइड प्रॉपर शेप, प्रोवाइड प्रॉपर शेप ऑफ द सेल। सो आज का जो समरी है वो क्या है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं रहता है, वो रहता है प्लांट सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का अगर कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें सेल वॉल का दोनों लेयर पाया जाता है। पहला वाला लेयर जो इनर मोस्ट लेयर और दूसरा वाला जो लेयर है वो है आउटर मोस्ट लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड और लाइपोप्रोटीन रहते हैं। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाता है क्या ना, प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसमें तीनों लेयर मिलेगा। पहला वाला जो लेयर है वो है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा वाला जो लेयर है वो है मिडिल लैमेला और थर्ड वाला जो पॉइंट है, पार्ट है, लेयर है, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है सेलुलोज। अगर मिडिल लैमेला का बात करेंगे तो उसमें आएगा लिग्निन, पेक्टिन और साथ ही साथ प्रोटीन है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें सेलुलोज रहता है और साथ ही साथ उसमें लिग्निन पाया जाता है। अब आ जाता है सेल वॉल का जो फंक्शन है, उसमें सेल वॉल का अगर फंक्शन हम देखेंगे तो उसमें सेल वॉल एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है सेल को और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल परमिएबल इन नेचर, यानी कि किसी भी आयंस को, मिनरल्स को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने में परमिशन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो है ये प्रोहिबिट करता है सेल ड्राइनेस, यानी कि सेल के अंदर जो भी सेल के अंदर वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको मेंटेन करने के लिए सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ सेल वॉल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। सेल वॉल का मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। किसी भी जो भी सेल के अंदर में जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है, जो भी सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म है, उसको जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर इस कंटेंट को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।